गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट किए थे, है ना, और उसमें हम लोग बेसिक बात किए थे। बेसिक बात का मतलब क्या हुआ कि उसका बेसिक डेफिनेशन क्या होगा, है ना, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, फ्रिक्शन का टाइप्स क्या होता है, ये सब चीज़ बेसिक हम लोग समझ गए बढ़िया से, ठीक है ना। और उसमें जो लास्ट क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पे आए थे वो था हमारा नेट कांटेक्ट फोर्स की बात हम लोग कर रहे थे, है ना। क्या बात कर रहे थे? नेट कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे थे। तो हमने क्या बोला तुम्हें कि जो अगर एक बॉडी पे क्या है, देखो यहाँ पे बढ़िया ध्यान से देखो, एक बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, आगे की तरफ सिंपल सा क्या बोल रहा है, एक फोर्स लग रहा है ना। तो ये बॉडी पे क्या क्या बोले, कांटेक्ट फोर्स, मास अगर m है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, इस पे mg लगेगा, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। इस बॉडी पे बात बोल रहे हैं, इस बॉडी पे, है ना। और क्या बोला कि इस दोनों के बीच में, ग्राउंड सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, ठीक है। तो पहले तुम समझो कि कॉन्सेप्ट को समझो, क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात, ये बात हमें समझ में आ गया कि जब फोर्स नहीं लगेगा, जब ये रेस्ट में होगा, तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, पहली बात, ठीक है। और सुनो, अब इस पे फोर्स लगना शुरू कर दिए तो बॉडी का टेंडेंसी क्या हुआ, मूव करने का टेंडेंसी हुआ। जैसे ही मूव करने का टेंडेंसी क्या हुआ, तो एक छोटा सा सिंपल लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसी को बार बार एनालाइज करेंगे ना तो हमें प्रैक्टिकली फील आएगा कि फ्रिक्शन कैसे लगेगा। देखो, हमने तुम्हें क्या बोला कि फ्रिक्शन कैसे लगता है, फ्रिक्शन कैसा लगता है, सॉरी, फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है ना। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने का मतलब क्या हुआ, पहले क्या था, दोनों का ये ग्राउंड सरफेस रेस्ट में है और ग्राउंड सरफेस के रेस्पेक्ट में ब्लॉक भी क्या है, रेस्ट में। अब ब्लॉक पे फोर्स लगना शुरू हो गया तो ब्लॉक का टेंडेंसी हो गया मूव करने का, मूव नहीं कर रहा है, मूव करने का टेंडेंसी हो गया। तो जैसे ही मूव करने का टेंडेंसी हुआ तो ये वाला ग्राउंड को क्या दिखेगा, ऐसा समझो, ग्राउंड को क्या दिखेगा कि ये वाला मेरे मेरे रेस्पेक्ट में क्या था, रेस्ट में था। तो अगर ये वाला रेस्ट में था, अब क्या हुआ, जब इस पर फोर्स लगना शुरू हो गया तो टेंडेंसी इसका क्या हो गया, मूव करने का। तो अगर इस पर टेंडेंसी हुआ मूव करने का, तो ग्राउंड सरफेस इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगाएगा, ग्राउंड सरफेस इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगाएगा। इसके लिए हम क्या लाइन बोल रहे हैं कि अभी ये दोनों क्या था, इस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं था, तो ग्राउंड को क्या लगा कि भाई ये तुम मेरे रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। अगर तुम मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है ना, तो तुमको क्या करेंगे, हम पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, इसलिए इसका टेंडेंसी कहाँ है, आगे जाने का। तो ग्राउंड क्या करेगा, इसको पीछे खींचेगा ताकि क्या करे, ये साथ साथ में रहे हमेशा, है ना, एक साथ रहे। तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगा, मतलब ग्राउंड इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, पीछे लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोला कि दोनों हमारे पास फोर्स जो होता है इक्वल एंड अपोजिट लगता है ना। तो जब ये ग्राउंड सरफेस इस पे लगाया पीछे की तरफ, तो ये ब्लॉक को क्या लगेगा, ये ब्लॉक क्या सोचेगा कि भाई हम पे तो फोर्स लग रहा है, अब हम पे फोर्स लग रहा है तो हम तो चलना शुरू कर रहे हैं, है ना, या चलने की टेंडेंसी में है हम, तो एक काम करो, तुम भी चलना शुरू करो। तो ये ब्लॉक क्या करेगा ग्राउंड पे, ब्लॉक क्या करेगा ग्राउंड पे, आगे की तरफ फोर्स लगा देगा, ठीक है ना। ब्लॉक क्या करेगा ग्राउंड पे, आगे की तरफ फोर्स लगा देगा। अब जहां वैल्यू की बात बोले तो ये वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन, तो ये भी हमारे पास फोर्स क्या होगा, म्यू इंटू एन, ठीक है ना। अब इसी पे हम बोले नेट कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे थे, तो क्या बोले तुमको हम कि इस ब्लॉक का अगर हम देखें फोर्स, तो क्या क्या देख रहे हैं, देखो तो कांटेक्ट फोर्स की बात बोल रहे हैं। क्यों कांटेक्ट फोर्स की बात बोल रहे हैं, ये म्यू इंटू एन भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, और ये नॉर्मल एक्शन भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। ये म्यू इंटू एन कांटेक्ट फोर्स है जो कि सरफेस के पैरेलल लग रहा है ना, और नॉर्मल रिएक्शन है कांटेक्ट फोर्स है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो एक बॉडी पे दो कांटेक्ट फोर्स हुआ, तो उस दोनों का जो रिजल्टेंट काम करेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नेट कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं। मतलब कि इस ब्लॉक को अगर हम देखें तो इस ब्लॉक पे हमें ऊपर की तरफ क्या दिखेगा, नॉर्मल एक्शन दिखेगा,
ठीक है ना। क्या दिखेगा ये वाला, हमें नॉर्मल रिएक्शन दिखेगा, और पीछे की तरफ क्या दिखेगा हमें, इस पे पीछे क्या दिखेगा हमें, म्यू इंटू एन दिखेगा। तो दो फोर्स का रिजल्टेंट कुछ होगा ना, दो फोर्स कितना डिग्री एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट सपोज करो कि यहाँ पे कहीं पे काम कर रहा है सपोज, ठीक है ना। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है जिसको हमने क्या बोला, एफ आर है ना। तो अगर ये एफ आर है, देखो इस तरह से तुम वेक्टर में पढ़ा होगा ये चीज़, ये हमारे पास म्यू एन है, तो ये भी हमारा क्या होगा, म्यू एन होगा। ये एंगल मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, है ना। अल्फा क्या एंगल है, अल्फा क्या है, नॉर्मल रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बना रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला एफ आर हमको निकालना है। देखो दो फोर्स क्या है, 90 डिग्री पे है, तो हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालें हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, म्यू एन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो हमारे पास क्या आया, म्यू स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या आया हमारे पास, एन आया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, दो फोर्स जो हमारे पास है, एक नॉर्मल रिएक्शन और क्या है हमारा, एक नॉर्मल रिएक्शन और क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो हम बोल रहे हैं, खुद से लिख लेना तुम लोग, खुद से लिखना। हम बोल रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नेट कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। बोल सकते हैं ना, क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नेट कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। इसको खुद से लिखना। दूसरा सुनो, डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं इसका, फ्रिक्शन का डेफिनेशन वो क्या बोल रहे हैं, ये वाला परपेंडिकुलर बोले तो ये वाला क्या बोलेंगे, पैरेलल। तो क्या बोलेंगे, देखो फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नेट कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, इससे एक डेफिनेशन बनाया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो तो बढ़िया से, और क्या बोल रहे हैं यहाँ देखो, जो तुम्हारे पास ये अल्फा आया है, अल्फा लिखना चाहेंगे या टैन अल्फा लिखना चाहेंगे, टैन अल्फा लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, टैन अल्फा लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो तो इस ट्रायंगल में देखो, मान लो ये ट्रायंगल क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है। तो ट्रायंगल एबीसी में अगर तुमको बोले कि टैन अल्फा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाई क्या होगा, बेस। ये हमारे पास क्या है, एन है, और ये क्या है, म्यू एन है। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू इंटू एन, और ये क्या हो गया, एन हो गया। ये कटा तो हमारे पास क्या हुआ, म्यू हुआ, ठीक है ना। अल्फा का मतलब, अल्फा लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखते हैं, है ना। ये जो टैन है ना, तो उधर जाएगा तो टैन इनवर्स होता है। ये चीज़ कहीं लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन सीख लो, है ना। ये ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं टैन इनवर्स, ठीक है, टैन इनवर्स। साइन होता था साइन इनवर्स, कॉस होता था कॉस इनवर्स। इसको लिख सकते हैं क्या, टैन इनवर्स म्यू, ठीक है, टैन इनवर्स म्यू। इसको हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। फिर से सुनो, हम फिर इसे इसका डेफिनेशन बोल रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, इसी डायग्राम से। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, होगा ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, सिंपल है ना। तो ये तीन जो बात लाइन हम बोले हैं, ये तीन लाइन आपको खुद से लिखना है, ठीक है, ये तीन लाइन आपको खुद से लिखना है। चलो, ये नेट कांटेक्ट फोर्स की बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं बेसिक प्रॉब्लम पे चलते हैं, एप्लीकेशन सीखते हैं उसका। कुछ बात बढ़िया सा समझना। ये हमारे पास कहानी हो गया रिजल्टेंट फोर्स का। और सुनो, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना हमारे पास आया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना आया हमारे पास, टैन इनवर्स म्यू आया। मतलब कि म्यू का वैल्यू अगर पता होगा, सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि सपोज करो तुमको बोले क्या कि म्यू इज इक्वल टू तुम्हारे पास है 1/√2, सपोज सिंपल 1/√2 नहीं, 1 सॉरी एक काम करो 1/√3 बोल रहे हैं। अगर बोले म्यू इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, 1/√3 है, ठीक है। पूछा गया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो सीधा सा क्या बोलेंगे
tan जो अल्फा था कितना था, म्यू के बराबर में था, है ना। tan अल्फा क्या था हमारा, म्यू के बराबर में, म्यू कितना दिया है 1/√3, और ये एंगल तुमको पता है एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये हमें एक बेसिक लेवल पे एक चीज़ समझ में आ गया पूरा। कभी भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना होगा तो हमको म्यू का वैल्यू पता होगा तो हम वो निकाल लेंगे। और सुनो कुछ और देखते हैं, एक सिंपल सा ब्लॉक जिसका मास मान लेते हैं 10 kg है, ठीक है ना। और इस पे क्या हो रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, मान लो इस पे फोर्स लग रहा है तुम्हारा 100 न्यूटन सर, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अभी जितना भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना, ये सारा तुम लोग खुद से लिख भी सकता है, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे नहीं। पहली बात, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड हमको पता है, मैग्नीट्यूड पता है कितना होगा, म्यू इंटू एन होगा। एन की बात करें तो एन कहाँ से आएगा, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाएंगे वहाँ से नॉर्मल एक्शन निकल जाएगा, है ना। म्यू का वैल्यू हमको दिया हुआ होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड में हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्शन की बात कहें तो सीधी सी बात हम एक तुमको सिखा दिए कि जिस डायरेक्शन में बॉडी का टेंडेंसी होगा मूव करने का, टेंडेंसी होगा मूव करने का, या मूव कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। रेस्ट में है या रेस्ट में है और उसे फोर्स लग रहा है, मतलब उसका टेंडेंसी है मूव करने का, तो देखेंगे कि किस डायरेक्शन में उसका टेंडेंसी है मूव करने का, उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स लगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस लगेगा। हम नाम ही बोल दिया डेफिनेशन में कि फ्रिक्शन फोर्स इज द रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस। मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसा लगता है, सरफेस के पैरेलल लगता है। ये बात भी ध्यान में रखो बढ़िया से, ठीक है। तो हमें पता चल गया एक फोर्स था, फोर्स का मैग्नीट्यूड समझ में आ गया हमको कैसा लग रहा है, उसका डायरेक्शन समझ में आ गया कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग सीखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली। क्या बोल रहे हैं कि ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे बोले तुमको कि ये म्यू जो है, ये म्यू है 0.2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। सिंपल सा एकदम सिंपल एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है और म्यू दिया हुआ है 0.2। तो पहले इसका एबीडी बनाओ, एबीडी बनाएगा तो नीचे में पहले बताओ 10 kg का ब्लॉक है तो नीचे कितना फोर्स लगेगा, 100 न्यूटन, है ना। m इंटू जी, एम कितना 10 और जी कितना 10, ठीक है। ऊपर में क्या लगेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है ना। ये वर्टिकल में हमारा हो गया। अब ये बॉडी का टेंडेंसी है किधर, राइट में मूव करने का, तो हमने क्या बोला कि अगर राइट में टेंडेंसी है मूव करने का तो ये वाला सरफेस जो ग्राउंड सरफेस है इस पर किधर फ्रिक्शन लगाएगा, पीछे लगाएगा, क्योंकि इसका टेंडेंसी कहाँ है मूव करने का, आगे मूव करने का। तो ग्राउंड सरफेस पे ब्लॉक पे ग्राउंड सरफेस ने कहाँ फ्रिक्शन लगाया, पीछे लगाया। कितना लगाया, म्यू इंटू क्या लगाया, एन लगाया, है ना। अगर इसका बनाए जाएंगे कि ब्लॉक ग्राउंड सरफेस कितना लगाएगा, तो ये किधर लगाएगा, ये आगे लगाएगा, और ये भी कितना लगाएगा, म्यू इंटू एन लगाएगा, ठीक है। अब देखो एकदम एकदम सुनते जाना, एकदम पूरे एक एक चीज पॉइंट को सुनते जाना। तो म्यू का वैल्यू कितना है, 0.2 है, ठीक है। म्यू का वैल्यू कितना है, 0.2 है। और नॉर्मल रिएक्शन देख लेते हैं, ऊपर में फोर्स कितना है, एन है, नीचे में फोर्स कितना है, 100 है। तो हम बोल सकते हैं कि एन कितना होगा, 100 न्यूटन के बराबर में होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आया हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन कितना आया, 100 न्यूटन के बराबर में आया। तो ये 100 हुआ हमारे पास, मतलब ये कितना होगा, 20 न्यूटन का फोर्स होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि एक, अब देखो इसको एनालाइज करो बढ़िया से। इस ब्लॉक पे आगे कितना फोर्स लग रहा है, आगे कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन। पीछे कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। आगे 100 न्यूटन, पीछे 20 न्यूटन, है ना। इसका मतलब आगे वाला ज़्यादा है, बॉडी मूव करेगा, बॉडी मूव करेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब इस बॉडी को हम देखें, इसका एबीडी देखे तो क्या दिखा हमको, आगे कितना फोर्स लग रहा है इस पे, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और पीछे कितना लग रहा है इस पे, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब बॉडी का मास कितना है, 10 kg है ना। तो नेट फोर्स कितना हुआ इस पे नेट फोर्स कितना हुआ,
इस पे नेट फोर्स कितना होगा, इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे 100 माइनस कितना 20 इक्वल टू क्या मास इंटू क्या एक्सेलरेशन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये वाला 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एकदम मतलब बेसिक बात बोल रहे हैं एकदम पूरा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर इंक्लाइन ब्लॉक पे यहाँ पे वहाँ पे सब जगह करेंगे पूरा, ठीक है ना। चलो नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करो इसको, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं फ्रिक्शन कैसे लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सब समझ में आ गया। बाकी हमारा एफबीडी है, ठीक है। फिर वही कहानी नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। बचपन में एक कहानी तुम पढ़ा होगा कि पुलिंग और पुशिंग विच इज इजियर, पढ़ा होगा ना, पुलिंग और पुशिंग, पुलिंग और पुशिंग, ये क्वेश्चन ही है हमारा, है ना। ये क्वेश्चन है कि कौन सा इजी होता है, पुलिंग और पुशिंग में क्या है, कौन सा इजियर होता है, ठीक है। तो आपको अगर याद होगा, ठीक है, किसी को अगर याद होगा ये चीज़ तो तुम याद होना चाहिए कि ये पुलिंग जो होता है ऑलवेज क्या होगा इजियर देन पुशिंग होता है। लेकिन वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे था, हमें नहीं पता। यहाँ पे पूरा मैथमेटिकली हम इस चीज़ को देखेंगे और इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, दोनों पार्ट देखते हैं। इधर हम लोग देखते हैं क्या, इधर हम लोग क्या देखते हैं, इधर समझो पहला देखो पुलिंग देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है, पुलिंग है। पुलिंग में क्या होगा, जैसे एक बॉडी है हमारे पास, है ना, ये बॉडी है, मान लो ये बॉडी का मास कितना है m है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इसके यहाँ से एक फोर्स लग रहा होगा इंक्लाइंड, किसी एंगल पे लग रहा होगा, ये वाला फोर्स किसी एंगल थीटा पे लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा है, F। ये हमारा F जो है पुलिंग फोर्स है, ठीक है। और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कितना है, म्यू है ना। चलो अब इसका एबीडी बनाना शुरू करो, एबीडी बनाओ, क्या बनेगा इसका, फिर से वही बात, नीचे कितना हमारे पास, नीचे कितना हमारे पास m इंटू जी, है ना। ऊपर कितना हमारे पास, ऊपर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। बॉडी का टेंडेंसी कहाँ है आगे जाने का, तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, है ना। तो पीछे इस पे, इस बॉडी पे फ्रिक्शन लगा पीछे, कितना लगेगा, म्यू इंटू एन लगेगा, कितना लगेगा, म्यू इंटू एन लगेगा, ठीक है ना। अब फिर से क्या करें, इसका कंपोनेंट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे mg है, लेकिन इस फोर्स का हमको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट करो, कंपोनेंट करेगा तो इधर क्या आएगा तुम्हारे पास, ये थीटा, तो ये क्या है हमारे पास f cos थीटा, है ना। ऊपर में क्या जाएगा, ये वाला f कहाँ जाएगा, f साइन थीटा, ठीक है ना। क्या जाएगा, f साइन थीटा, देखते जाना, कुछ नहीं है। तो फिर से वही कहानी, ये वाला फोर्स इक्विलिब्रियम में, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू क्या होगा, नीचे वाला फोर्स होगा, ठीक है ना। ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू क्या होगा, नीचे वाला फोर्स होगा। देखो यहाँ पे देखते हैं, तो हमने क्या देखा कि n प्लस एफ साइन थीटा, n प्लस एफ साइन थीटा क्या होगा, किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो n कितना होगा हमारे पास, n कितना होगा, mg माइनस क्या होगा, f साइन थीटा होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो कर रहे हैं इसको मान लेते हैं fs बोल रहे हैं सपोज, ठीक है, और f बोलो, सिंपल सा f बोलो। तो f कितना होगा हमारे पास, म्यू इंटू एन होगा, और ये कितना होगा, देखो तो म्यू इंटू mg माइनस f साइन थीटा, ठीक है। कितना होगा, म्यू इंटू mg माइनस f साइन थीटा। ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आया, इधर आया, बैक डायरेक्शन में आया। आगे कौन सा फोर्स लग रहा है, F cos थीटा लग रहा है, ठीक है ना। आगे कौन सा फोर्स लग रहा है, F cos थीटा लग रहा है। अब पुलिंग की बात कर रहे हैं, तो इजियर का मतलब, या इजियर मतलब क्या हुआ कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं, जितना फ्रिक्शन फोर्स पीछे में कम होगा, जितना फ्रिक्शन फोर्स पीछे में क्या होगा, कम होगा, उतना इसको खींचना आसान होगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर इस पे कोई फोर्स लग रहा है F
और ये आगे टेंडेंसी कहाँ है इसका जाने का, आगे का टेंडेंसी जाने का, आगे कितना फोर्स लग रहा है, एफ कॉस थीटा, है ना, आगे लग रहा है फोर्स एफ कॉस थीटा, और पीछे कितना लग रहा है, म्यू इंटू एन, म्यू कितना है, एफ कितना है, एफ कितना है, म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो बात हम क्या बोल रहे हैं कि पीछे का वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन जितना कम होगा उतना इसको पुल करना आसान होगा। दूसरा केस देखो तो देखते हैं फ्रिक्शन इसमें कितना आ रहा है, पुशिंग में देखते हैं फ्रिक्शन का कैसे आ रहा है। पुशिंग होगा तो कैसा होगा पहले देखो तो, पहले अगर पुशिंग होगा तो फोर्स कैसे लग रहा होगा, पुशिंग होगा तो फोर्स कैसे लग रहा होगा, देखो तो ये फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ये पुश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्या कर रहे हैं, एक ऐसे धक्का दे रहे हैं और एक क्या कर रहे थे, खींच रहे थे हम, तो खींच रहे थे तो पुलिंग हो गया, ऐसे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, है ना, फिर से इसको सेम एंगल पे मान रहे हैं, सेम सरफेस पे मान रहे हैं, तो ये वाला एंगल कितना हमारे पास है थीटा, और ये फोर्स कितना है हमारे पास एफ, ठीक है ना, ये फोर्स कितना है हमारे पास एफ। अब देखो फिर से इसका एबीडी बना, नीचे कितना होगा देखो तो mg होगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, नॉर्मल एक्शन होगा, ठीक है। फिर से कंपोनेंट करो, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा तो ये कितना होगा हमारे पास एफ कॉस थीटा होगा, है ना, और दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा ऐसे, तो ये फोर्स कितना होगा, ये कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखो इस ब्लॉक पे आगे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ भी लगा था ना एफ कॉस थीटा, तो यहाँ भी लग रहा है। इस ब्लॉक का एबीडी देख रहे हैं हम, तो नीचे वाला ऊपर वाला देख लेते हैं पहले, नीचे में कितना फोर्स लग रहा है mg, और ये एफ साइन थीटा भी कहाँ लग रहा है mg, नीचे लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा mg प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा, सही है ना, है ना। ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर अभी भी कितना लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि n मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा mg प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास एफ साइन थीटा हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। दूसरा देखो तो फ्रिक्शन बताओ क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा, यहाँ भी म्यू है, सेम टू सेम सरफेस रखना पड़ेगा हमको, तभी तो समझ में आएगा, म्यू इंटू एन, तो म्यू कितना, एन कितना, mg प्लस क्या हो गया, ये mg प्लस क्या हो गया एफ साइन थीटा, है ना। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स देखो बढ़िया से, बढ़िया देखो फ्रिक्शन फोर्स, हम क्या सिखाएं तुमको, फ्रिक्शन फोर्स जितना कम होगा उतना बॉडी को खींचना क्या होगा, है ना, आसान होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा था mg माइनस एफ साइन थीटा आ रहा था, ये वाला केस में, किसमें, पुलिंग में, और इसमें कितना आया फ्रिक्शन हमारे पास mg प्लस एफ साइन थीटा आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जितना कम होगा उतना बॉडी को पुल करना आसान होगा। तो हम फाइनली क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि पुलिंग इज इजियर, है ना, पुलिंग इज इजियर, ठीक है, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, है ना, ठीक है। मतलब कि ये वाला केस से हम बहुत सारी चीज सीखे, क्या क्या सीखे देखो, एक तो ये सीखे कि अगर इंक्लाइन पे मतलब ऐसा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको कंपोनेंट करेंगे, कंपोनेंट करके हम नॉर्मल एक्शन निकालेंगे, फ्रिक्शन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ एक और चीज देखो, सपोज करो तुमको बोलते क्या कि बॉडी मूव कर रहा है, ये वाला बॉडी क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम बना रहे हैं तुम्हारा, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स कर रहा है तुमको, इस थ्योरी से तुम्हारा बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। क्या है, बोले क्या कि इसका एक्सेशन कितना होगा, सपोज ये वाला ब्लॉक ना, अगर मान ले तुम बोले, है ना, चलो एक काम करो, इसको लिख लो तुम लोग, हम सेपरेट कर देते हैं उसको, एक क्वेश्चन बना के सेपरेट कर देते हैं, लिख लो इसको, लिखो इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा और चलते हैं हम लोग, और देखते हैं इसी में जो बोले तुमको कि इस तरह का ब्लॉक यहाँ पे है ना, एक प्रॉब्लम भी बना लेते हैं, 10 kg का मास, ठीक है, 10 kg का मास, इस पे तुम्हारा क्या है 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, और ये वाला हमारे पास मान लो है तुम्हारा गया हुआ
30 डिग्री है, सिंपल सा। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है तुमको 0.3, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.3। पूछेगा 30 नहीं 60 लो, ठीक है ना? कितना ले रहे हैं? 60 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। चलो, है ना, ये प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है। तो और हमें पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। देखो, जब भी इसका प्रॉब्लम होगा ना, तो क्या करना, पहले चेक करना कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। सुन लो ध्यान से, बात बोल रहे हैं हम। जिस पैटर्न से तुमको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उस पैटर्न से तुम सीखा तो फ्रिक्शन का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स किसी लेवल का होगा, जो लास्ट में हम टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन इसका होता है मल्टी ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखते हैं, डबल ट्रिपल, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉन्सेप्ट यही होगा, है ना? लेकिन अगर जिस बेसिस से समझ रहे हैं हम, प्रैक्टिकली हम समझेंगे, जिस जो हम लाइन जो बोल रहे हैं, जैसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसी बेसिस से तुम भी करने लगोगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा। चुटकी में एक एक प्रॉब्लम तुमको बना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्या बोला कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक तुमको निकालना है। अब पहले हम क्या बोले कि पहले एक्सेलरेशन निकालने से पहले देखे तो कम से कम कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, है ना? क्या करे ये ब्लॉक, ये मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो ब्लॉक मूव करने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये वाला आगे जो फोर्स लग रहा होगा वो पीछे वाला फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ब्लॉक मूव करेगा, है ना? तो ब्लॉक पे देखते हैं आगे कितना फोर्स लग रहा है। ये फोर्स कितना लग रहा होगा, ये फोर्स कितना लग रहा होगा, कितना है हमारे पास 100 इंटू कितना cos 60 कितना 1/2, तो कितना हो गया ये फोर्स आगे कितना लग रहा है 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है ना? नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा 100 न्यूटन लग रहा है। ऊपर कितना लग रहा है, देखो ऊपर इसका कितना कंपोनेंट, साइन कितना होता है 100 इंटू क्या साइन 60 कितना √3/2, तो कितना हो गया ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कितना 50√3 होगा कि नहीं होगा, है ना? और ऊपर में एक और क्या लगेगा यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसी में हम कह रहे हैं यहाँ एक और क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो इसका हम देख रहे हैं ऊपर में कितना फोर्स लग रहा है 50√3 प्लस नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ लिखेंगे 50√3, है ना, प्लस कितना नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होगा 100 न्यूटन, इन कितना होगा 100 माइनस 50√3, ठीक है 100 माइनस 50√3, ये हमारे पास क्या आया नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आया, ठीक है। फ्रिक्शन देखते कितना होगा, फ्रिक्शन अगर बात करते हैं देखते कितना होगा फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, तो ये कितना होगा 0.3, है ना, 100 माइनस 50√3। एक बात और बोल रहे हैं, सुनो, एक बात बोल रहे हैं बढ़िया से सुनो, जरूरी नहीं है कि हमेशा जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेगा उसका कैलकुलेशन आसान होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या ट्रिक अपनाते हैं, जैसे ये देखो तुमको थोड़ा सा लग रहा होगा ना कि 0.3 है, फिर यहाँ पे 50√3 है। शॉर्ट ट्रिक जब हम डे टू डे मतलब जो क्लासेस होगी आपकी, तो उसमें हम बताते रहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक तुमको होते होते तुम्हारा हैबिट हो जाएगा कि तुम बिना पेन चलाए बनाएगा बहुत सारा प्रॉब्लम। मेरे क्लास में बहुत सारा प्रॉब्लम हम बिना पेन चलाए बनाएंगे, देखो यहाँ भी हम कर रहे हैं, बढ़िया देखना। ये वाला √3 का वैल्यू तो अगर तुमको पता होगा तो 1.732 होता है ना, √3 का वैल्यू अगर तुमको पता होगा तो 1.732 होता है, ठीक है ना। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, ये √3 होगा तो 1.7 है, मल्टीप्लाई करेगा तो 17, इसको क्या करो अभी तुम करना, हम बता देते तुम कितना होगा। ये जब तुम इसको सॉल्व करेगा ना तो लगभग 86 के आसपास आएगा तुम्हारा, ये वाला वैल्यू ना लगभग 86 के आसपास आएगा, ठीक है ना। 100 माइनस 86 आएगा 14, 100 माइनस 86 आएगा 14, ये वाला 14 हुआ, ये वाला कितना हुआ 0.3, 14 इंटू 0.3 करेगा, 14 इंटू 0 करेगा तो ये आएगा लगभग तुम्हारा 4.2। देखो हम डायरेक्ट कर लिए, तुम लंबा सा क्वेश्चन कर, तुम कैलकुलेशन करता, तुम पहले क्या करता है इसको बगल में मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस करेगा, ये करेगा। तो हमें दिख रहा है कि
एफ कितना लग रहा है 4.2, आगे कितना फोर्स लग रहा है, आगे कितना लग रहा है 50 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब ये वाला ब्लॉक मूव करेगा, तो ब्लॉक मूव करेगा तब तो एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो कितना आएगा, फिर से वही कहानी, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आगे वाला फोर्स कितना हमारे पास, आगे वाला फोर्स कितना 50 है ना, पीछे वाला फोर्स कितना हमारे पास, पीछे कितना लग रहा है 4.2 लग रहा है ना, इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना 10 इंटू एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, सॉल्व कर लो इसको, ये 4.2 है, 50 माइनस 4.2 का कितना आएगा जी, 50 कितना आएगा बोलो, 45.8 आएगा। ये सब आपको एक एक चीज में होना चाहिए। 45 देखो कितना आ रहा, सही है ना, 45 ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा 10 इंटू ए होगा, ए कितना होगा 4.58 होगा, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा, कभी इस तरह का पुलिंग होगा, पुशिंग होगा, कुछ भी होगा तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी मेथड से, ठीक है ना। चलो नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करो, और करते हैं एकदम कहानी पूरा बढ़िया सा एकदम कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, फिर आगे टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम तुम बना सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्रिक्शन वाला प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम ब्लॉक का होगा, तो हमें फिर से वही कंपोनेंट ये करना है, और एक एक्स्ट्रा फोर्स क्या ऐड हो जाएगा, फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग, अब अभी जैसे किए क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे किए थे हम लोग, अब हम लोग इंक्लाइन पे करते हैं, देखते हैं इंक्लाइन पे क्या होगा, ठीक है ना, किस पे होगा, इंक्लाइन पे क्या होगा। देखो तो अब क्या किए, ब्लॉक को एक इंक्लाइन प्लेन पर रख दिए, इस ब्लॉक को क्या किए इंक्लाइन प्लेन पर रख दिए, है ना। यहाँ पे एक 10 kg का मास, ये वाला एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। साइन 0.6 का 60, ठीक है। ये फ्रिक्शन म्यू जो दिया हुआ है ये तुमको दिया हुआ है 0.5, ठीक है। सुनो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि ये ब्लॉक, पहला क्वेश्चन ये है कि इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस ब्लॉक का टेंडेंसी कहाँ है जाने का, नीचे जाने का है, क्योंकि नीचे की तरफ एक इसका mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, तो इस ब्लॉक का टेंडेंसी है नीचे जाने का, तो पक्का इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो देखना क्या है कि अगर ये वाला नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हो गया ऊपर वाला फोर्स से तो ब्लॉक मूव करेगा, है ना, अगर नहीं हुआ तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। सुनो अगर इस तरह का केस है तो क्या करें हम, एबीडी बना लेते हैं फटाफट फास्ट, कितना होगा नीचे बोलो, ये 100 न्यूटन होगा, ठीक है, कितना होगा ये वाला 100 न्यूटन होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर कौन सा आएगा 100, कितना आएगा, याद है ना सिखाए थे जी, ये 37, तो ये भी कितना 37 है ना, और बोले थे ना कि अलोंग द प्लेन कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन, ऑलवेज ऑलवेज कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन। तो 100 इंटू क्या होगा ये वाला साइन 37, 100 इंटू क्या होगा साइन 37, ये वाला क्या होगा हमारे पास 100 इंटू क्या होगा कॉस 37, ठीक है ना, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे प्लेन पे रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ काम करेगा, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में नॉर्मल रिएक्शन हमको हर पॉइंट पे चाहिए होगा, इसलिए हमको एबीडी बढ़िया से बनाना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़िया से बनाना पड़ेगा ताकि हम फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल सके, ठीक है। तो कितना आया नीचे में 100 साइन 37, बोलो कितना होता है, हम सिखाए थे बेसिक में भी सिखा दिए हैं, तुम्हें वैल्यू भी पता होगा, साइन 37 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है 4/5 मतलब सॉरी 3/5 मतलब 0.6, ये कितना हो जाएगा, ये 60 न्यूटन हो जाएगा, है ना, 100 इंटू 0.6 तो ये कितना हो जाएगा 60 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 60 न्यूटन का फोर्स। ऊपर देखते हैं फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन ऊपर कितना लग रहा होगा, म्यू इंटू एन, एन कितना है देखो तो, एन कितना है, ये वाला कितना नॉर्मल रिएक्शन, और ये कितना फोर्स है 100 cos 37, cos 37 कितना होता है 0.8, इसका मतलब ये कितना लग रहा होगा 80 न्यूटन, कितना लग रहा होगा ये वाला 80 न्यूटन लग रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला आ गया हमारे पास 80 न्यूटन,
तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, दोनों बराबर होगा। अगर दोनों बराबर होगा तो एन इक्वल टू कितना होगा, एन इक्वल टू कितना होगा 80 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा 0.5 होता है ना, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये कितना होगा 40 न्यूटन होगा, है ना। देखो तो बढ़िया से, देखो तो बढ़िया से, ये वाला फोर्स कितना लग रहा है 60 न्यूटन, नीचे में कितना 60 न्यूटन, ऊपर में कितना 40 न्यूटन, है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू है इसका, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना लगा, ये है 40 न्यूटन है ना। तो ये वाला ब्लॉक मूव करेगा, कहाँ करेगा, नीचे करेगा, नीचे करेगा। तो नीचे फोर्स कितना 60, ऊपर कितना 40, तो नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना 60 माइनस 40 इज इक्वल टू क्या लिखेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना होगा 10 इंटू कितना ए, ये कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, देखो तो ए कितना हो जाएगा 20/10, मतलब क्या होगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड से ये वाला ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है ना। किधर से मूव करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा। इसी का जनरल केस अगर चाहते तो ऐसा लिस्ट बना सकते थे। देखो तो अब तुमको खुद इसे प्रैक्टिस करने आना चाहिए, बढ़िया से खुद से एबीडी बनाओ, खुद से सब कुछ करो। देखो यहाँ पे एम मास होता तो नीचे क्या लगा होता, एम जी लगा होता, इधर क्या लगता हमारे पास एम जी साइन थीटा लगता, ठीक है। ऊपर क्या, यहाँ इसका म्यू होता, फ्रिक्शन कितना म्यू होता, ये फोर्स कितना लगता है हमारे पास एम जी कॉस। देखो कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देखो पूरा बना रहे हैं। ऊपर कितना लगता, ठीक है ना, कितना लगता नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या फोर्स लगता फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना लगता म्यू इंटू एन, एन कितना होगा, एन कितना होगा, एन कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, मतलब ये फोर्स कितना लगता म्यू एम जी कॉस थीटा। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, है ना। अगर बोल रहे हैं कि ब्लॉक कहाँ कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, अगर ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है तो नीचे वाला फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन ऊपर वाला फोर्स। इसका मतलब नीचे फोर्स कितना लग रहा है एम जी साइन थीटा, ऊपर वाला कितना म्यू एम जी कॉस थीटा, नेट फोर्स कितना एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका कितना लिखेंगे, देखो तो जो बात बोले हैं हम तुमको एम जी साइन थीटा माइनस क्या म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन होना चाहिए, है ना। देखो सब में मास कॉमन है, सब में मास कॉमन है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना लिख सकते हैं, सीधा सा मास कट जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे जी साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा। बढ़िया से याद रखना इसको, बढ़िया से याद रखना, ठीक है ना। देखो और यहाँ सिंपल कहानी की तरह बना लिए हम, कुछ है ही नहीं, लिखो इसको। तुमको हम एक प्रॉब्लम देते हैं इसी पे बनाना, तो ये एक्सेलरेशन होगा, फ्रिक्शन लगेगा, तो ये हमको समझ में आ गया। इसे प्रॉब्लम बनाने का लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, तुम खुद से कर सकता है। इंक्लाइन प्लेन पे ये वाला हम क्या किए, ऐसे फोर्स लग रहा था, यहाँ पे एक फोर्स लगा दी, यहाँ पे ऐसे एक फोर्स लगा दी, ठीक है, ये वाला एफ है ना, और इसका म्यू दिया हुआ है हमारे पास, म्यू है, ठीक है। ये काम करो, प्रॉब्लम देते हैं। देखो ये 100 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, कितना न्यूटन का फोर्स है 100 न्यूटन का फोर्स है, और म्यू का वैल्यू है तुम्हारे पास 0.2, ठीक है। मास भी दे रहे हैं तुमको हम, मास तुमको दे रहे हैं 20 kg, 20 kg, है ना। बनाना है एवरीडे। देखो बता रहे क्या करना है, करना क्या सुनो, जो ये प्रॉब्लम था सेम उसी में ऐड कर लेंगे हम। ये वाला अगर तुमसे पूछा जाएगा, ये वाला एंगल पूछा जाएगा कितना बोलोगे, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ पे दिमाग नहीं लगाएंगे, ये सब तुमको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम होगा सीखने में हमें बहुत ज़्यादा। तो ये एंगल थीटा है, इसका भी कंपोनेंट कर लो, इधर एक नीचे की तरफ कंपोनेंट ऐसा जाएगा पूरा प्लेन के लॉन्ग, और एक क्या होगा इस पे ऐसे परपेंडिकुलर होगा, एक ऐसा जाएगा एक ऐसा जाएगा, ठीक है। और एबीडी बनाओ, एबीडी बनाओ, देख लो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा ऊपर वाला फोर्स है, ठीक है ना। तो ब्लॉक कहाँ आएगा, नीचे आएगा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और अगर ऊपर वाला अगर ज़्यादा है नीचे वाले से तो ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा,
ठीक है, बनाना ट्राई करना है क्वेश्चन को, नहीं तो हम फिर बता देंगे तुमको। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है, ठीक है। इसको बनाना, ये 10 kg का ब्लॉक और ये ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है, कितना लग रहा है, लो 100 न्यूटन लग रहा है। ये वाला एंगल दिया हुआ है तुमको 37 डिग्री, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, 37 डिग्री दिया हुआ है। पूछा म्यू कितना दिया हुआ है तुमको, म्यू है तुम्हारे पास 0.2, बोला फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है ना, निकाल लोगे इसको, फोर्स कंपोनेंट करना है, कुछ नहीं है, कहानी है। ठीक है, चलो अब एक बहुत बढ़िया सा कहानी सुनते हैं, बहुत बढ़िया सा एक कहानी सुनते हैं। कहानी क्या है, एक कहानी है, कहानी के तौर पे हमें ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। कहानी सुनेंगे, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद उसके ऊपर हमको क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो बढ़िया से माइंड कंसल्ट कर लो, इसमें फ्रिक्शन का बहुत सारा चीज़ तुमको एकदम प्रैक्टिकली फील हो जाएगा बहुत बढ़िया ढंग से। देखो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे बढ़िया से, मेरे पास एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास बोल रहे हैं 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है ना, 10 kg का ब्लॉक है। और ठीक है ना, कितना ये ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल हम क्या बात बोलना चाह रहे हैं उसको समझना है कि ये वाले पे मान लो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, और म्यू किसका है 0.4, म्यू इसका कितना है 0.4। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा है कि ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा। देखो तो इसका एबिलिटी बनाते हैं, नीचे कितना होगा बोलो फिर से, 100 न्यूटन, ऊपर क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। पीछे फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन लगेगा, म्यू कितना है 0.4 इंटू एन कितना होगा 100, तो ये वाला कितना होगा हमारे पास 40 न्यूटन का फोर्स होगा बैकवर्ड में। ये जो फोर्स है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, म्यू इंटू जो एम है वो किसका, इसका क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये क्या है हमारे पास लिमिटिंग, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है, कितना लग सकता है, म्यू इंटू एन कितना लग सकता है 40। ये बात बोलने का पर्पस क्या, सुनो, इधर लगा 10 न्यूटन का फोर्स, इधर लगा 40 न्यूटन का फोर्स, क्या ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होगा कि इधर लग रहा है 10 और फ्रिक्शन लगाएगा 40, तो ये ब्लॉक तो जाना चाहिए पीछे, पर ऐसा होता है क्या? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नहीं होता ऐसा, ठीक है। इसका मतलब इस लाइन बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन क्या करेगा, सुनना ध्यान से, पहले समझो क्या बोल रहे हैं। सो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव मोशन का अपोज करना। अभी रेस्ट में था तो चाहेगा कि रेस्ट में रहना चाहेगा, तो रेस्ट में रहना चाहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर लगा कितना 10 न्यूटन का फोर्स लगा, अगर इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो इसको रेस्ट में रहने के लिए फ्रिक्शन कितना लगाएगा, 10 न्यूटन लगाएगा। 10 न्यूटन में ही अगर रेस्ट में रह जाएगा तो फ्रिक्शन 40 क्यों लगाएगा? अगर यहां लगा होता 20 न्यूटन तो फ्रिक्शन कितना लगाता, 20 न्यूटन। अगर यहां फोर्स लगा होता 30 न्यूटन तो फ्रिक्शन कितना लगाता, 30। 40 लगा होता तो 40 लगाता। अब अगर ये 50 लगा होता, फोर्स लगा होता 50, तो फ्रिक्शन कितना लगता, फ्रिक्शन अभी भी 40 लगता। फ्रिक्शन अभी 40 क्यों लगता, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू ही कितना है, इसका 40 है, इससे ज्यादा तो लगा ही नहीं सकता है। तो यही बात बोल रहा है तुमको कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां एक क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10 न्यूटन था तो फ्रिक्शन कितना लगेगा
10 न्यूटन लगेगा, ठीक है ना, ताकि ये क्या रहे, रेस्ट में रहे। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं, फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, है ना। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ बता दिए, है ना। टाइम हो रहा है तो अभी नेक्स्ट क्लास में फिर कवर करेंगे इसको बढ़िया से। और जो तुम्हारा डाउट का, जो जितना डाउट तुम लोग भेजा था उसका अलग से वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक है ना। जाकर देख लेना बढ़िया से। फोर्स लगा है और ये हमारे पास है फ्रिक्शन। ये क्या है हमारे पास? फ्रिक्शन। तो फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास? अगर मान लो लगा 10 न्यूटन, ठीक है, तो ये भी कितना लगाएगा? कितना लगाएगा ये? 10 न्यूटन। अगर लगाया 20 तो ये कितना लगाएगा? 20। लगाया 30 तो ये कितना लगाएगा? 40, ठीक है। और अगर ये 40 लगा दिया तो ये क्या लगेगा? 40। और ये 50 लगा दिया, अभी भी क्या लगेगा? 40। 100 लगाएगा 40, 1000 लगाएगा 40, 1 लाख लगाएगा तो भी 40 ही लगेगा, ठीक है ना। चलो नोट डाउन करो इसको। आज के लिए इतना ही काफ़ी, है ना। नेक्स्ट क्लास में आगे कवर करते हैं। बाकी एक डाउट का जो तुम्हारा है, जितना डाउट तुम लोग भेजा था उसका अलग से सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। और जो डाउट है तुम जल्दी से भेज देना, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू।